हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुंबई कस्टम्स के तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस पे आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आप 10th पास भी हैं तो भी। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है एंड डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड लाइक डिजायर्ड एक्सपीरियंस वगैरह आपकी हैं, डिजायर्ड स्किल सेट्स आपकी हैं, तो आप मोर देन 50,000 आप अर्न कर सकते हैं। ये जॉब बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है लाइक मुंबई कस्टम्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पाएंगे। यहाँ सारी डिटेल्स वगैरह, एड्रेस वगैरह दी गई है। तो ये जो पोजीशन है, ये बेसिकली यहाँ आप देख पाएंगे, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप पोस्ट इन ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है। तो बेसिकली ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। पहला जो पोजीशन है वो है सीमैन का, और दूसरा पोजीशन है गीजर का। सीमैन का जो पोजीशन है उसमें 33 वैकेंसी है। एससी की 6 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है और जनरल की 13 है। और अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ 18,000 से लेके 56,500 तक, 900 तक आप अवेल कर सकते हैं। पे ब्रांड अगर आप बात करें तो 5200 से लेके 22,200 की पे लाइक पे बैंड में आप रहेंगे, प्लस ग्रेड पे ऑफ 1800। ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका सैलरी का, लेवल 1 पे मैट्रिक्स है ये। तो इसमें जो एज ग्रुप इन्होंने मेंशन किया है, वो किया है 18 ईयर्स से 25 ईयर्स तक की आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए। उससे ज़्यादा या 18 ईयर्स से कम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जॉब। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस हम देख पाएंगे, क्वालिफिकेशंस बेसिकली मांगा गया है 10th पास और इक्विवेलेंट, 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, सी गोइंग मर्चेंडाइज, मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट का, वैसल का, और साथ ही साथ 2 इयर्स की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए शिपमैनशिप वर्क में। ठीक है। और आपकी अगर सर्टिफिकेट है मेट ऑफ फिशिंग वेसल्स इशूड बाय मेराइन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट। ठीक है। तो अगर ये सारे सर्टिफिकेट्स है आपके पास तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और गीजर की अगर आप बात करें तो गीजर भी लेवल 1 पोजीशंस की वैकेंसी है। इसमें भी सैलरी सेम एज इट इज लाइक सी मैन की है। इसमें जो पोजीशंस है वो डिवाइड कर दिया, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1 और जनरल में 8। तो अगर आप एज ग्रुप की बात करें, एज ग्रुप की है 18 टू 25 ईयर्स की एज ग्रुप होती है, जिसके एक्सीड नहीं कर सकते आप, या फिर बिलो 18 नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें भी क्राइटेरिया आपकी सेम मांगी गई है, जो आपकी लाइक सी मैन की मांगी गई है, 10th पास और 3 इयर्स की एक्सपीरियंस, और आपकी डिजायरेबल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे इंजन ड्राइवर ऑफ फिशिंग वेसल। ठीक है। इशूड बाय मराइन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट। तो बेसिकली अगर ये सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ड्यूटीज यहाँ सारी प्रोवाइड की गई है, जैसे आपको कैरी आउट द नॉर्मल वॉच कीपिंग और लॉकआउट, ये सारा कुछ आपको देखना होगा, लाइक मतलब जनरल ड्यूटी का वर्क, क्लीनिंग, पंपिंग। उसके बाद जो भी लाइक ग्रुप सी का वर्क रहता है वो प्रॉपरली आपको करना होगा। ठीक है। और गीजर का बेसिकली क्या रहेगा, लॉन्च मशीन क्लीनिंग, उसके बाद इंजन ड्राइवर, उसके बाद मशीनरी इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग प्रॉपरली, वो सारे वर्क्स रहेंगे आपके। तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है, अपर एज लिमिट जो एस सी एस टी के लिए मेंशन किया गया वो है 5 इयर्स, और ओबीसी के लिए मेंशन किया गया 3 इयर्स। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है, ठीक है, तो आपकी अप टू 40 इयर्स और 45 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है मुंबई कस्टम्स के, तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट हु fulfill the eligible criteria will be called for written examination and फिजिकल टेस्ट, स्विमिंग। मतलब आपका पहले रिटन एग्जाम किया जाएगा, और जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेगा, जो क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट,
उनको कॉल किया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, जो कि बेसिकली आपका स्विमिंग होगा। ठीक है, आपकी स्विमिंग टेस्ट एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट ये जॉब के लिए आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिसिप्ट है, ये है 17/12/2024। मतलब 17 दिसंबर 2024 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपकी है 17 दिसंबर 2024। ठीक है, और ये पोस्ट आपको एप्लीकेशन आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर दोनों पोस्ट की आपको अप्लाई करनी है, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर मराइन विंग पोस्ट ये आपको लिखना है। ठीक है, वो इन्वेलप या जो भी आप लाइक जिसमें भी आप भेजेंगे उसमें आपको लिखना है। एंड ऑल्सो इंडिकेट द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये पूरा आपको लिखना है। उसके बाद आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना है। एंड साथ ही साथ इसके बाद में आपको ये गीजर या सीमेंट दोनों में से जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ मेंशन करनी है। इन्वेलॉप की साइज भी यहाँ मेंशन कर दी गई, इससे बड़ी इन्वेलॉप नहीं होनी चाहिए। इस साइज की ही इन्वेलॉप आपको लगेगी, इससे बड़ा इन्वेलॉप नहीं भेजना है आपको। अगर भेजते भी हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। और साथ ही साथ इन्वेलॉप में आपको प्रॉपर इस एड्रेस में आपको वो कुरियर आपको भेजना है। ठीक है, इस एड्रेस में आपको वो कुरियर भेजना है। एंड भेजने के बाद आप अपना प्रॉपरली जो रिसिप्ट है वो रख सकते हैं, ताकि फर्दर रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे बताया था, आपकी लास्ट डेट ऑफ लाइक रजिस्ट्रेशन हुए 17 दिसंबर 2024। तो दिसंबर 17 तारीख के पहले आपको शेयर करना होगा ये। अदरवाइज आपका उसके बाद अगर आता है तो ये रिसीव नहीं किया जाएगा। और एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप देखेंगे ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही आपको अप्लाई करना होगा। कोई अदर एप्लीकेशन के थ्रू, आप अदर फॉर्म के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं, यहाँ आपको टिक मार्क देना है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ जो जो डॉक्यूमेंट्स आप टिक मार्क देंगे, इस फाइल के इस फॉर्म के साथ वो लाइक आपकी डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी सबमिट करनी होगी, ताकि फर्दर आपको जब हार्ड कॉपी आप प्लेस करें तब प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्लेस कर पाए। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है आपको कैरियर कनेक्ट की, तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट, एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।